जय हिंद बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप सो मेरी पिछली वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मुझे और सपोर्ट मिले और मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कॉमन सॉल्ट एंड केमिकल्स फॉर्म्ड बाय कॉमन सॉल्ट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कॉमन सॉल्ट होता क्या है और केमिकल्स जो बनते हैं कॉमन सॉल्ट से उनको कवर करेंगे। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट को पहले समझ लेते हैं। कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, NaCl है। इसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कॉमन सॉल्ट इज अ वाइट पाउडर विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड एज अ टेस्ट इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये वाइट पाउडर होता है, सब लोग जानते हैं, खाने वाला नमक आपके घर में यूज होता है, वाइट पाउडर होता है और यूज करते हैं कुकिंग में एज अ टेस्ट इंग्रेडिएंट। टेस्ट के लिए यूज करते हैं हम इसे, यूजुअली नोन एज जस्ट सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कोई कम ही बोलते हैं, हम लोग कैसे जानते हैं, सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट भी होते हैं और बेसिक सॉल्ट भी। अगर आपने सॉल्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सॉल्ट के ऊपर एक मेरे पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप वीडियो बना रखा है, उसको ज़रूर देखें। अच्छा, अब ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बना हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने क्या लिया है यहाँ पर, HCl। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NaOH क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस वजह से ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही एसिड है मेरा, स्ट्रॉन्ग ही मेरा बेस है। तो सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ये हमारा सोडियम क्लोराइड या बोल सकते हैं कॉमन सॉल्ट। और H2O वाटर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जो कि हमारा सोडियम क्लोराइड है। और यहाँ ये मत सोचिएगा कि कॉमन सॉल्ट जो है वो HCl और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ये NaOH को मिला के ही बना सकते हैं केमिकली या इंडस्ट्रियली में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना हाई अमाउंट में बनाना इसको। ठीक है, ऑलरेडी नेचुरली हमें यहाँ पर नेचर से हमें बहुत हाई अमाउंट में मिल सकता है सॉल्ट। मैं पहले बता रहा था कि कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ मतलब नेचर में कहाँ मिलता है। ठीक है, तो हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, कैसे कैसे ऑब्टेन करते हैं इसे हम नेचर में। फर्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड सेकेंड है हमारा कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। पहले हम समझते हैं कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है उससे कॉमन सॉल्ट हमें मिलता है। वो कैसे मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन से ये कॉमन सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है। ठीक है, जब गड्ढे बना लेते हैं तो सी वाटर उसमें आके रुक जाता है। तो रुक जाता है तो जब सन की हीट से वो वाटर एवोपरेट हो जाता है, भाप बन जाता है, तब ये लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, कॉमन सॉल्ट। उसमें कॉमन सॉल्ट, उसमें अदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं बहुत, क्योंकि सी वाटर में, समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो इट हैज़ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़। बट उसको हम क्या कर लेते हैं, रिफाइन करके कॉमन सॉल्ट उसमें से ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है वो हमें सी वाटर के एवोपरेशन से ही मिलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ये जैसे कि कोल की माइनिंग होती है या कोई भी हम मेटल की माइनिंग करके निकालते हैं ना, खुदाई करके निकालते हैं, वैसे ही ये रॉक सॉल्ट के फॉर्म में, बड़े बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, हमें सॉल्ट, रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स एंड हैज़ अ ब्राउन कलर। ये बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है और इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और ये सॉल्ट जो होता है, मतलब जो पुराने एंशियंट सीज थे, हमारे पुराने जो एंशियंट सीज थे, जब वो पूरा एवोपरेट हो गए, उनके क्रिस्टल्स बन गए और वो बहुत पहले ज़मीन के नीचे दब गए, तो उनको माइनिंग जब हम करते हैं तब ये रॉक सॉल्ट हमें मिलता है। तो यही दो तरीके हैं जहाँ से हमें कॉमन सॉल्ट नेचर में मिलता है। अब हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, कहाँ कहाँ कॉमन सॉल्ट यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत सारे यूजफुल केमिकल्स को बनाने में काम आता है, रॉ मटेरियल की तरह काम आता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाने के काम में आता है, हाइड्रोजन बनाने के काम में आता है, क्लोरीन बनाने के काम में आता है और
सोडियम मेटल बनाने के काम में आता है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके यूजेस वगैरह जो जितने भी ये यूजफुल केमिकल्स हैं इनको हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग एज टेस्ट इंग्रेडिएंट। जैसा पहले बताया, कुकिंग में यूज़ होता है एज अ टेस्ट इंग्रेडिएंट, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, खाने के फ्लेवर को बहुत अच्छा बना देता है। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अगर सॉल्ट नहीं लेंगे तो नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, हमारा नर्व्स जो होती हैं वो प्रॉपरली सिग्नल नहीं पहुंचाएंगे। मूवमेंट ऑफ मसल्स के मूवमेंट को अच्छा बनाता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ HCl इन आवर स्टमक फॉर डाइजेशन। हमारे पेट में जो HCl गैस रहता है, स्टमक में जो HCl गैस रहता है, जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करता है, उसको बनाने में भी ये हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, मीट एंड फिश। अचार जो बनता है उसमें नमक डाला जाता है जिससे कि वो अचार सड़े नहीं, खराब नहीं हो। सेम नमक डाल के मीट और फिश को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, काफ़ी टाइम के लिए नहीं, कुछ देर के लिए मीट और फिश भी प्रिजर्व कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। साबुन बनाने के काम में भी सॉल्ट जो हमारा आता है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा, इट इज़ यूज फॉर मेल्टिंग आइस ऑन रोड्स इन कोल्ड कंट्रीज़। जैसे कि कुछ कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं, या आप लेह लद्दाख ले लीजिए, या ऐसी जो जगह हैं जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है रोड पे। ठीक है, तो वहाँ पर सॉल्ट को डाला जाता है, उससे क्या होता है, वो आइस मेल्ट हो जाती है। तो ये कोल्ड कंट्रीज़ में इसका ऐसा भी यूज़ होता है। मैं आपको पहले बता रहा था कि जो सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, उससे बहुत सारे केमिकल्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनते हैं। तो उसमें से मैं पहला ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। इट इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। इसको हम कॉमनली जानते हैं किस नाम से, कास्टिक सोडा के नाम से। और ये जो यूज़ होता है, ये कई सारे अदर केमिकल्स को बनाने में यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, हैंस प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, इसलिए इसको हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, बनता कैसे है, ये समझना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि उसमें सोडियम क्लोराइड ज़्यादा रहेगा पानी में। ठीक है, कंसनट्रेटेड रहेगा, और उसमें क्या कराएंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम इस प्रोसेस को हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे हमारा। पहला होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। 2NaCl प्लस 2H2O, ये उसका हो गया कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, पानी में इसको डिसॉल्व कर दिया। अब इसमें हम पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमारा बनेगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, ये बनेगा नियर द कैथोड, नियर द कैथोड, नेगेटिव साइड पे बनेगा, नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनेगा कैथोड के पास में, और हाइड्रोजन जो गैस होगी ये बनेगी कैथोड पे। ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस होगी ये बनेगी कैथोड पे, और क्लोरीन जो गैस होगा वो हमारा बनेगा एनोड पे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट केमिकल बनेगा इन दोनों को मिला के, H2 और Cl2 का, वो हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, तो इसको देख लीजिए दोबारा, 2NaCl प्लस 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो बनेगा हमारा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। ये बनेगी एनोड पे, ये बनेगी कैथोड पे माइनस पे, और ये बनेगा नियर द कैथोड, बिल्कुल कैथोड पे नहीं, नियर द कैथोड बनेगा। ठीक है, अब जितने भी, जैसे मैंने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स बनते हैं NaCl से, उनके यूजेस देख लेते हैं। पहला यूजेस में ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट और सोप्स बनाने के काम में आता है। सेकेंड है हमारा, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। आर्टिफिशियल जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं, जैसा कि एक है रेन, ठीक है, उसको बनाने के काम में आता है। थर्ड है हमारा, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनाने के काम में आता है। फोर्थ है हमारा, इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर वो होता है
और जो होता है जिसमें एल्युमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें से एल्युमिनियम मेटल निकलता है उसको प्योरीफाई करने के काम में आता है ये, ठीक है। फिफ्थ है हमारा इट इज़ यूज्ड इन डीग्रीजिंग मेटल्स, जैसे मेटल्स में कुछ ग्रीस वगैरह लगा हुआ है या कुछ ऑयल लगा हुआ है तो उसको डीग्रीस करने के काम में आता है, मतलब उसमें से रिमूव कर देता है उसको, है ना। ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ होता है ऑयल को रिफाइनमेंट करने के लिए, और मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस, और डाई या ब्लीच बनाने के भी ये काम में आता है। अब यहाँ हम देखेंगे यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्लोरीन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट है क्लोरीन इज यूज टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, क्लोरीन जो यूज़ होता है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को स्टेरिलाइज, मतलब कि उसमें से जो बैक्टीरिया या जर्म्स हैं उनको मारने के काम में होता है, ठीक है। एंड द वाटर इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन डाला जाता है जिससे कि उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाएं। इट एक्ट एज, ऐसा क्यों होता है, इट एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट, ये एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, विच किल्स जर्म्स लाइक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक्स इट सेफ, ठीक है। जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया उस वाटर में होता है उसको मार के उस वाटर को ये सेफ कर देता है। सेकेंड है इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को प्रोडक्शन में यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर के। थर्ड इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको बनाने के काम में आता है, ठीक है। फोर्थ हमारा इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जो पाइप्स होते हैं हमारे घर में जो यूज़ होते हैं PVC पाइप, उसमें यूज़ होता है, उस प्लास्टिक को बनाने में यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड क्या है हमारा, क्लोरीन, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है, कीड़े मार जो दवा होती है उसमें यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज़ होता है CFCs, क्लोरोफॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, और डाई स्टफ्स में यूज़ होता है। जो भी डाई होती है उसमें कुछ डाई उसमें इसको यूज़ किया जाता है बनाने में। फिफ्थ है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग का जो सॉल्वेंट बनता है उसको बनाने के भी काम में आता है, और उसका फॉर्मूला क्या है, ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसमें क्लोरो देख रहे हो आप, ये भी क्या है, क्लोरीन है। क्लोरो एल्कली प्रोसेस में हमारे तीनों चीज़ बनी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, हाइड्रोजन बना था और क्लोरीन बना था, ये तीनों ही चीज़ बनी थी। तो क्लोरीन के यूजेस में बता चुका हूँ, हाइड्रोक्साइड के यूजेस में बता चुका हूँ। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के यूजेस, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स को जो लिक्विड होता है उसका हाइड्रोजनेशन करके क्या बना देते हैं हम, सॉलिड फैट्स बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेबल घी, आप कॉमनली नोन एज डालडा, डालडा भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने के ये यूज़ में आता है। सेकेंड है इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यूज़ होता है और हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों मिलके ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं HCl, ठीक है। तो इसके भी यूजेस हम पढ़ेंगे आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। थर्ड है हमारा इट इज़ यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया जो होता है जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है उस अमोनिया को बनाने के यूज में होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है NH3 अमोनिया। फोर्थ है हमारा इट इज़ यूज टू मेक मिथेनॉल, मिथेनॉल बनाने के काम में आता है, CH3OH जिसका केमिकल फॉर्मूला है। फिफ्थ है लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स, जो हमारे स्पेसशिप्स या रॉकेट्स होते हैं उसमें पेट्रोल या डीजल फ्यूल यूज़ नहीं होता, उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होता है, तो ये वहाँ पर भी यूज़ होता है। अब यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लेते हैं। फर्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स, आयरन शीट्स को क्लीन करने के काम में आता है बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। ये टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। ये यूज़ होते हैं रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन यूज़ करते हैं हम आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उससे पहले, करने से पहले इसको क्लीन कर लिया जाता है जिससे कि इसमें और कोई ऑक्साइड लेयर या कोई और चीज़ केमिकल ना हो, ठीक है। सेकेंड है इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स सच एज अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड कहाँ यूज़ होता है, ड्राई सेल में यूज़ होता है। थर्ड है हमारा इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। फोर्थ हमारा इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है, डाइंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और टैनिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC बनाने के यूज़ में भी ये आता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक जो हमारे इसमें रह गए हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो ये टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे और सपोर्ट दीजिए जिससे मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।